देखता हूँ इस नजरिए से कि पिछले साल 113 जाने गई थी बेशक टेररिस्ट की, और इसमें से हमने इस बार रिक्रूटमेंट रोक के उतनी जानें बचाई हैं जितनी जानें चाहे वो टेररिस्ट की क्यों न हो, अपने लड़कों की क्यों न हो, वो रुके। सिविलियन किलिंग्स में पिछले साल 31 सिविलियन की डेथ हुई थी, इस साल घट के वो 14 है टेररिस्ट रिलेटेड किलिंग्स में। इसमें भी कमी है। पिछले साल टेरर रिलेटेड क्राइम इंसिडेंट्स जो है वो 125 थी और इस साल घट के 46 है। परसेंटेज के हिसाब से ये 63% की डिक्लाइन है। एक स्टैटिस्टिक्स ये है कि एक पीछे देखा जाए तो हर 3 दिन में एक टेरर इंसिडेंट हुआ करता था, अब अभी 9 दिन और 10 दिन में टेरर इंसिडेंट की फ्रीक्वेंसी हो रहा है, तो उसी तरीके से इंसिडेंट्स कम हुए। Ajit has tried to perform during the last year, and Ajit intends to perform in the year ahead. But nevertheless, certain statistics certainly are of help, both for members of the common citizenry and of course also for the security establishment to appreciate as to how things have been addressed in the last year, and also an indication as to how we intend to address these issues in the 2024 year ahead. I think currently we are passing through a very historical phase. एक बहुत अहम कालखंड में जहाँ तक जम्मू कश्मीर एज ए होल और सिक्योरिटी मैनेजमेंट में भी एक सिग्निफिकेंट डिफरेंट फेज में हम गुजर रहे हैं, और इसकी जो सेलिएंट फीचर्स है वो सिक्योरिटी से बाहर जाके कहीं एक और बहुत बड़ा सोशियो पॉलिटिकल इकोनॉमिक चेंज के साथ जुड़ा हुआ है। हम जे&के पुलिस में जो सारी लीडरशिप है, हमारे जो साथी हैं, वो हम सब समझते हैं। पहला चीज ये कि हम एक कोएर्सिव मशीन या इंस्ट्रूमेंट से एक प्रोटेक्टिंग मशीन के तौर पे भी काम कर सकते हैं, वो करना चाहते हैं, और पिछले साल में इसको हमने एक हद तक निभाया है। जिसका सबसे बड़ा इंडिकेटर है कि रिक्रूटमेंट में कमी। To us, one of the biggest achievement is the 80% decline in recruitment last year. Year on year comparison में 2022 में it was 113, और इस साल अभी तक as we speak there were 22 recruitments. So this is an 80% drop. हम अपनी परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स में अपनी पूरी मशीन में अपने ऑफिसर्स और डाउन दी लाइन रैंक एंड फाइल में हम ये समझते हैं कि हम हर कदम पे और हर कोशिश ये करेंगे कि रिक्रूटमेंट रुके और साइकिल ऑफ वायलेंस टुडे।
इसमें किसी को दो राय नहीं है कि रिक्रूटमेंट होती है, फिर एक्शन होता है, पूरी उसके फॉल आउट होती है और एक फिर उस फॉल आउट से फिर एक साइक्लिकल वायलेंस की एक सिस्टम जो है वो जारी रहता है। टेररिज्म के खिलाफ फाइट करते हुए या लॉ एंड ऑर्डर को जूझते हुए अपने पुलिस वालों की जो जानें या सिक्योरिटी फोर्स पर्सनल की जो लाइव्स है वो जो हम खोते थे वो भी उसमें भी काफी कमी आई है। इस साल लास्ट ईयर 14 लोगों की मार्टरडम हुई थी। इस साल हमने 4 पुलिस वालों की मार्टरडम को फेस कर रहे हैं या फेस किए हैं, जिसमें एक डीएसपी साहब शामिल है, एक इंस्पेक्टर साहब हैं, 2 हेड कांस्टेबल। कहने का मतलब है इसमें भी 71% की कमी है। पर जैसे मैंने कहा कि स्टैटिस्टिक्स समटाइम्स डज नॉट रियली अंडरलाइन द real picture in its true nuances, but it is some rough measure as to show as to how things are on ground. हम नहीं चाहेंगे कि एक ही भी पुलिस वाले की या सिक्योरिटी फोर्स पर्सनल की मार्टरडम हो, पर एक जंग है, एक फाइट है और उस फाइट में हम पीछे नहीं हट सकते हैं। चुनौती आएगी और उसको सामना करने के लिए फाइट होगी और फाइट के कारण कुछ नुकसान उठाने पड़ेंगे। वो हर फोर्स हर जगह पे, हर वक्त पर, हर कंट्री में तैयार रहता है। मेरे कहने का मतलब है हम उसमें भी कमी लाने की कोशिश करेंगे, जाने उधर हो जाने इधर हो। जैसे मैंने शुरुआत में कहा था, हर लाइफ हर लीव इज प्रीशियस टू अस। आवर एफर्ट as a law enforcement agency would be to see that not even one life is lost. In this connection, this decline is something which we would like to improve upon in 2020. Overall security environment में improvement होने के नाते जम्मू कश्मीर में हमने बड़े प्रेस्टिजियस इवेंट्स पिछले साल कंडक्ट किए हैं, जिसमें से नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन लीगल सर्विसेज जो श्रीनगर में हुई 3 दिन तक, कंट्री से, सुप्रीम कोर्ट से और ऑनरेबल हाई कोर्ट से, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट से चीफ जस्टिस साहिबान और बहुत सीनियर जस्टिस साहिबान इसमें पार्टिसिपेट किए थे। सब लोगों को पता है कि G20 की मीट टूरिज्म वर्किंग ग्रुप की श्रीनगर में सक्सेसफुली कंडक्ट किया गया था। श्री अमरनाथ यात्रा जिसमें 4.5 लाख पिलग्रिम्स विजिट किए थे, उसको भी सुचारू रूप से निभाया गया। 34 साल के बाद जो 8वीं मुहर्रम होता है दिन, उसकी प्रोसेसर हमने ऑर्गेनाइज कराने में कामयाब हुए, जिसमें हमारे जो शिया ब्रदर्स हैं, भाई हैं, उनकी रिलीजियस इवेंट को हमने ऑर्गेनाइज करने में सफल हुए। 40,000 के करीब लोग इसमें पार्टिसिपेट किए। ये करीब 6-7 घंटे तक चला। मैं ये भी कहना चाहूंगा, पॉलिटिकल पार्टी, नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज भी अपने बड़े कार्यक्रम जैसे भारत जोड़ो यात्रा, वो भी J&K पुलिस ने बाकी CAPF के सहायता से, खासकर CRPF की सहायता से
और बाकी CFD में शामिल थे, उसको भी कंडक्ट किया विदाउट एनी अनटूवर्ड इंसिडेंट। ये कठिन काम इसलिए है कि हम हमेशा ये कहते आए हैं कि सोसाइटी की एक लार्जर सेक्शन को, एक बड़ा सेक्शन को चंद भर लोगों के लिए, मुट्ठी भर लोगों के लिए हम उनको उनके हवाले नहीं कर सकते, उनकी मनमानी के नीचे छोड़ नहीं सकते। A couple of criminal elements, be it part of terrorist or separatist networks, or be it part of any other organized crime, we cannot leave the rest of the society to their whims and fancies. And it is in that connection, the action against such elements becomes inevitable, and that is the hard part of the work. उसमें हमने करीब SIA के जरिए 57 प्रॉपर्टीज जो टेररिस्ट और सेपरेटिस्ट नेटवर्क के साथ जुड़े हुए थे, उनकी प्रॉपर्टीज को हमने नोटिफाई करा, अटैच करा। बाकी SIU और जिला पुलिस की जो कार्रवाइयां हैं उस सबको जोड़ते हैं तो टोटल प्रॉपर्टीज 99 बनती है। वैल्यू के हिसाब से ये 170 करोड़ से भी ज्यादा है। इसमें बिल्डिंग्स शामिल है, ऑर्चार्ड्स है, लैंड है, कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट्स, प्रॉपर्टीज हैं, शॉप्स हैं। इसके अलावा कैश और बैंक अकाउंट्स भारी मात्रा में फ्रीज किए गए हैं, जिसके जरिए इन्होंने बैंकिंग चैनल को एक्सेस करते थे। ये सब काफी मात्रा में उनको रोका गया है। कुल मिलाके प्रॉपर्टी रिलेटेड केसेस जो है वो 85 है। इसमें 102 व्यक्ति जो है वो अरेस्टेड हुए हैं और इनमें से 30 केसेस में चार्जशीटेड हो चुका है। इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट करके कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की जा चुकी है। फिगर के हिसाब से टोटल बैंक अकाउंट खाली SIA ने 68 बैंक अकाउंट्स जो है वो फ्रीज किए हैं।